हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हम सामान्य लोगों के हृदय में उठने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः सभी लोगों के हृदय में एक प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है। आत्मा के विषय में लोगों ने सुन तो रखा है, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक रिलीजन में इसके विषय में चर्चा की गई है, पर इसको जाना कैसे जा सकता है, इसको कैसे पहचान सकते हैं, आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है महाभारत के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जो कि शांति पर्व में मनु और बृहस्पति के संवाद के रूप में उल्लेखित है। तो मनु जी बृहस्पति जी को बताते हुए कह रहे हैं कि आत्मा को कोई भी चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से कोई इसका स्पर्श नहीं कर सकता, और ना ही अपनी किसी इंद्रिय से इसका कोई कार्य सिद्ध कर सकता। इंद्रियां इसे नहीं देखती, वह इन सबको देखता है। तो आत्मा को इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता। तो कैसे इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको समझाने के लिए एक और उदाहरण दे रहे हैं मनु जी। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई मनुष्य काष्ठ को कुल्हाड़ी से चीर कर उसमें अग्नि का दर्शन नहीं कर सकता। अगर वो कोई भी व्यक्ति लकड़ी को कुल्हाड़ी से फाड़े तो क्या उसमें अग्नि दिख जाएगी, धुआं दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। तो कैसे दिखाई देगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काष्ठ को, जैसे पुराने जमाने में काष्ठ से मंथन किया जाता था, अरणि मंथन किया जाता था। तो युक्ति पूर्वक काष्ठों का मंथन करने से काष्ठ में अग्नि और धूम्र दोनों दिखाई दे जाएंगे। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भक्ति योग के माध्यम से मन और इंद्रियों को आत्मा में समाहित करके अपनी आत्मा को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, यानी कि उनकी प्रेम पूर्वक उनकी सेवा के माध्यम से व्यक्ति आत्म तत्व को जान सकता है, आत्म स्वरूप को जान सकता है, आत्मा को पहचान सकता है। जैसे श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा का तो ऐसे कैसे हो जाता है कि भी भगवान की सेवा करके भक्ति के माध्यम से आत्मा का स्वरूप पता चल जाता है। वो इसी प्रकार से पता चल जाता है क्योंकि भगवान की सेवा करना ही आत्मा का मूल स्वाभाविक कार्य है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है तो उसको भगवान की कृपा से, परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से अपने स्वरूप का भान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु से भगवान, भौतिक कार्यकलाप से भगवान आध्यात्मिक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु क्योंकि भगवान की सेवा भौतिक नहीं है, यद्यपि प्रारंभ में जो भक्त है वो भौतिक स्तर पर ही होता है, परंतु जब वो शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करता है तो भौतिक स्तर पर होने के बावजूद भी शुद्ध भक्तों के कृपा स्वरूप, उनकी आदेशों का पालन करने के कारण, उनकी कृपा की प्राप्ति होने के कारण वो साधक भक्त भी उस अध्यात्म परम तत्व, आध्यात्मिक तत्व तक स्पर्श कर सकता है, उसको पा सकता है, आध्यात्मिक तत्व को पा सकता है। तो
तो आत्मा, जो भी व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है तो उसको जान लेना चाहिए कि उसको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, उसको कुछ भक्ति युक्त कार्य करने पड़ेंगे। भक्ति से उसको भगवान की सेवा में निहित होना पड़ेगा। तो जो है उनमें 5 प्रकार के कार्य जो हैं प्रमुख बताए गए हैं कि सबसे पहले साधु संग, भक्तों के संग में रहना, और भजन क्रिया, भगवान के दिव्य नामों का जप करना, शास्त्र अध्ययन करना, जैसे कि अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, और भगवत गीता, भागवतम इत्यादि इन शास्त्रों को जो कि भगवान की वाणी है उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना। और तीसरा, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, और भगवान के कार्यकलाप, जब भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और वो दिव्य कार्यकलाप करते हैं, उन दिव्य कार्यकलापों से संबंधित जो स्थान है उन स्थानों को विजिट करना, उन स्थानों पर जाना और वहाँ पर भगवान का स्मरण करना, उन लीलाओं का स्मरण करना। तो इस प्रकार से भक्ति युक्त कार्यों के माध्यम से हम भगवान को भी जान सकते हैं और स्वयं को भी जान सकते हैं कि आत्मा है क्या। हरे कृष्णा।